हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 7। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। दूसरा पार्ट इसमें ये कह रहे हैं, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जो इस तरीके से दिए गए हैं हमें। -3 कामा -5 पहला बिंदु दिया गया है। फिर 3 1 दिया गया है दूसरा बिंदु। और तीसरे बिंदु जो हमें निर्देशांक दिए गए हैं वो दिए गए हैं 0 3। और चौथे के दिए गए हैं -1 कामा -4। तो इसमें ये दिखाने हैं, ये चार जो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं ये एक चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। ये चारों बिंदु एक चतुर्भुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये हमें क्लियर करना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, इसे माना ए के पॉइंट कितने मान लिए, ये ए के पॉइंट मान लिए -3 कामा -5। बी बराबर मान लिए 3 1, ठीक है। और सी के पॉइंट जो हमने मान लिए वो मान लिए 0 3। और डी के मान लिए हमने -1 कामा -4। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज देखेंगे, चतुर्भुज बनाता है या नहीं बनाता है। तो चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। चारों बिंदुओं से अगर हम यहाँ से चतुर्भुज बनाएंगे तो चतुर्भुज हमारा बनेगा ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये भुजाएं उसमें बनेंगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ए बी रेखा निकालेंगे, ठीक है। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी से। ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर सूत्र जब हम लगाएंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे, ठीक है। सूत्र ये हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ए बी का निकालना है तो ए के पॉइंट ये दिए गए हैं और बी के पॉइंट ये दिए गए हैं। ये जो ए के पॉइंट दिए गए हैं ये x1 का y1 का मान दिया गया है। ये जो बी के पॉइंट दिए गए हैं ये इसके लिए x2 का y2 का मान हो जाएंगे, ठीक है। तो x2 का मान हो जाएगा 3 और x1 का हो जाएगा -3। तो 3 और माइनस माइनस +3 इसका होल स्क्वायर। y2 का मान 1 और y1 का मान -5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करोगे तो ये तुम्हारा जो मान निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, 3 और 3 जुड़ जाएंगे 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। 5 और 1 6, 6 का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट। तो बराबर हो गया 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36 यहाँ से अंडर रूट। दोनों को जोड़ दोगे तो 36 36 कितना हो गया, ये 72। अंडर रूट 72, अंडर रूट 72 को ले सकते हो 2 × 36। और यहाँ से जब मान निकालोगे तो 36 से तो निकल के आएगा 6 अंडर रूट से, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 रह जाएगा, 6 अंडर रूट 2 इसका मान आ जाएगा निकल के। इसी हिसाब से निकालेंगे हम बी सी। बी सी बराबर सूत्र वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी में बी और सी बिंदु से निकालना है। तो ये बी वाले बिंदु हैं, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 का मान, ये y1 का मान। और सी वाले बिंदु के जो बिंदु हैं यानी निर्देशांक जो दिए गए हैं बिंदु के, ये हो जाएगा x2 का मान और ये y2 का मान। तो x2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 0 और x1 का मान कितना हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना हो जाएगा 3 और y1 का मान 1, तो -1 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करोगे तो 0 में से 3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा +9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 9 4 कितना हो जाएंगे √13, और √13 का मान यही निकल के आएगा, ठीक है। रूट निकालेंगे तो फिर निकालेंगे सी टी का मान। यहाँ पर भी वही लगाएंगे, दो सूत्र बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी का मान निकालेंगे। देखो सी डी का मान निकालेंगे तो सी और डी बिंदु से देखते हैं। सी बिंदु का मान कितना है,
निर्देशांक जो दिए गए हैं वो 0,3 दिए गए हैं और डी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं, -1 -4। तो ये तो हो जाएगा हमारा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। अब लगा दीजिए यहाँ पर इसका मान। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर -1 और x1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान -4 और y1 का मान -3 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से इसको हल करोगे तो हो जाएगा -1 में से 0 जाएगा तो -1 यानी -1 का होल स्क्वायर और 4 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे तो -7 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका मान हो जाएगा -1 का वर्ग 1 प्लस का और 7 का वर्ग 49। अंडर रूट 49 जब जुड़ जाएंगे तो अंडर रूट 50। ठीक है, सी डी का मान ये आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे डी ए का मान, या ए डी या डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सूत्र वही लगाएंगे फिर से, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें हर बार में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए का मान देखो, डी के निर्देशांक हमें ये दिए गए हैं -1 -4 और ए के निर्देशांक दिए गए -3 -5। तो यहाँ पर ये डी ए जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 का मान, वो x1 का मान और ये y1 का और ये x2 का और ये y2 का। ठीक है, लगा दीजिए मान। तो x2 का मान कितना है यहाँ पर -3 और x1 का मान कितना है -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ठीक है, और y2 का मान कितना है -5 और y1 का मान है -4। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ से इसका मान निकालोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा प्लस का तो बचेगा -2 और 2 का वर्ग और -5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 -1 का वर्ग। तो यहाँ से निकालोगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 अंडर रूट। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5। तो यहाँ से अंडर रूट 5 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो चारों भुजाएँ आई हैं निकल के, सबसे पहले ए बी बराबर हमारा निकल के आया 6 अंडर रूट 2, फिर बी सी बराबर अंडर रूट 13, सी डी बराबर अंडर रूट 50। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 50 को तोड़ कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 25 लिख सकते हैं इसे, और 2 × 25 का मान जब निकालेंगे तो 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा निकल के यहाँ से। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और चौथा जो हमारी भुजा आई है वो निकल के डी ए बराबर वो आई अंडर रूट 5। तो यहाँ चारों भुजाएं को जो मान आ रहे हैं निकल के, ठीक है, वो अलग अलग आ रहे हैं निकल के। और जब अलग अलग आ रहे हैं तो ये हमारा चतुर्भुज जो बन गया है यहाँ पर, वो कैसा चतुर्भुज बन गया है, असमांतर चतुर्भुज बन, यानी विषम बाहु चतुर्भुज बन गया है। कैसा बन गया है, विषम बाहु। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर नहीं है, ठीक है, बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है किसके, सी डी के, और सी डी बराबर नहीं है डी ए के। ठीक है, यह लिख सकते हैं ए बी कामा बी सी कामा सी डी और डी ए सभी के मान कैसे अलग अलग आते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं हमें, कौन कौन से बिंदु, ए कामा बी कामा सी और डी से बनने वाला चतुर्भुज एक विषम बाहु चतुर्भुज होगा। विषम बाहु चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, इसलिए वह एक विषम बाहु चतुर्भुज होगा। अगला इसमें जो हमें पॉइंट दिया गया है, अगला थर्ड पार्ट इसमें हमें जो दिया गया है, ठीक है, उसके जो हमें मान दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं 4,5, दूसरे बिंदु के पॉइंट जो दिए, निर्देशांक जो दिए गए हैं 7,6, उसके अगले बार दिए गए हैं 4,3 और उसके अगले दिया गया 1,2। तो चारों बिंदुओं के निर्देशांक में दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना ए बराबर कितना है 4,5
बी बराबर 7, 6 और सी के मान जो निकल के आएंगे 4, 3 और डी के मान जो हमें दिए गए वो 1, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो तरीका वही है, हमें सबसे पहले हम ए बी बराबर निकालेंगे। ए बी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 यानी ये तो हमारा ए बी के बीच की निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना हो गया 7 और x1 का मान कितना है 4 प्लस y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान कितना है 5। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट लगा दो। बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा तो एक और 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ से निकल के आएगा 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया यहाँ से निकल के ए बी का मान। अब निकालेंगे बी सी का मान, तो बी सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही सूत्र लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर देखो, तो बी सी में बी का मान ये है और सी का मान ये दिया गया है, तो ये हो जाएगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो मान लगा दीजिए, x2 का मान कितना है यहाँ पर 4 और x1 का मान 7, इसका होल स्क्वायर, x2 का मान y2 का मान 3 और y1 का मान 6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसका मान निकल के जो आएगा कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और इस 3 का वर्ग भी 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 9 कितने हो जाएंगे √18 और 18 को तुम लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो 2 × 9 लिख सकते हैं, और 2 × 9 का मतलब हो गया 9 में से 3 निकल आ जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 बाहर आ जाएगा निकल के और √2 का √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालेंगे सी डी का मान, तो ये भी सूत्र लगाएंगे वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी का मान निकालना है, तो सी डी में देखिए सी के मान तो हमें ये दिए गए, डी का ये दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। मान लगा दीजिए, तो x2 का मान कितना है 1, x1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान 3, इसका होल स्क्वायर। हल करोगे तो 4 में से 1 जाएगा तो -3 और 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा तो -1, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग -1, अंडर रूट का अंडर रूट, तो ये 9 और 1 10, अंडर रूट कितना हो गया 10 आ गया। अब निकालेंगे डी ए का मान, सूत्र वही लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए देखिए, डी का मान तो ये और ए का मान ये, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मान लगा दीजिए, x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 1 होल स्क्वायर, y2 का मान 5, y1 का मान 2, इसका होल स्क्वायर। हल करोगे इसे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 का वर्ग 9, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को लिख सकते हो 2 × 9, 9 से निकल के आएगा 3 बाहर और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो क्या हो रहा है, वो दोनों भुज देखो ए बी का मान √10 आ रहा है, बी सी का मान 3 √2 आ रहा है और सी डी का मान √10 आ रहा है, यानी जो ए बी और जो सी डी वो बराबर आ रही है, और फिर डी ए का मान भी 3 √2 आ रहा है, डी ए और बी सी बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन लागू होगी,
तो देखिए यहाँ पर जो आकृति हमारी बन रही है वो इस तरीके से बन रही है कि ये जो आकृति बन रही है उसमें मान लिया ये जो भुजाएं हमारी दी गई हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इतना है, ठीक है। इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो जो ए बी आ रही है, ये ए बी, ये वाली भुजा जो आ रही है वो इस भुजा के बराबर आ रही है, और ये वाली भुजा जो आ रही है वो इस भुजा के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसे भी बन सकती है और ये ऐसे भी बन सकती है कि ये 90 एंस पे खड़े हुए हों, ठीक है, इस तरीके से। या तो ऐसी बन सकती है या ऐसे बन सकती है कि ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बन भी सकती है, इस तरीके से। इसमें भी देखो ये चीज दोनों भुजाएं इसके बराबर हैं और ये इसके बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये ए वाई, ये बी और ये सी और ये डी, इस तरीके से। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, अगर इस तरीके से बनेगा तो ये हमारा आयत बन जाएगा, और इस तरीके से बनेगा तो ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। लेकिन आयत के आप लोगों को पता है कि आयत के क्या होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं ये बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, और जहाँ पर भी ये काटते हैं एक दूसरे को, वो क्या करते हैं, अर्धक करते हैं। दोनों दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को अर्धक करते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके विकर्ण निकाल के देखते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसमें विकर्ण, विकर्ण यानी ए सी और बी डी। तो सबसे पहले देखो निकालेंगे ए सी। ए सी बराबर सूत्र लगाएंगे तो अंडर वही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x2 का मान हमें कितना दिया गया है, देखो ए सी में c का मान जो हो जाएगा, ए और सी देखिए, तो ए का मान हमें ये दिया गया है और सी का मान ये दिए गए हैं बिंदु, ठीक है, यानी ए के निर्देशांक ये हैं और सी के ये। तो जो ए के निर्देशांक हैं ये तो x1 और y1 के मान है, और जो सी के हैं जो x2 और y2 के मान है। तो x1 का मान 4 और y1 का मान 5, x2 का मान 4 और y2 का मान 3, ठीक है। तो लगा दीजिए अब, तो x2 का मान कितना हो गया 4 और x1 का मान भी 4 है, ठीक है, होल स्क्वायर, y2 का मान 3 और y1 का 5, इसका होल स्क्वायर। इसे हल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा ये। अब इसको हल करोगे तो 0 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 अंडर रूट, ठीक है। तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मान आएगा 2 निकल के, ठीक है। अब निकालते हैं क्या बी डी का मान, बी डी का मान उसमें भी सूत्र ही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो मान क्या क्या लगेंगे इसमें, बी डी, तो बी डी के देखिए निर्देशांक कितने दिए गए हैं, बी के ये दिए गए हैं और डी के ये दिए गए हैं। ये तो हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो मान लगा दीजिए अब। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो x2 का मान कितना दिया गया है 1 और x1 का मान 7, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया गया है 2 और y1 का मान दिया गया है हमें 6 और इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 माइनस का और इसका होल स्क्वायर, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस के 4 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 6 का वर्ग कितना होता है अभी 36 और माइनस का वर्ग प्लस, ऐसे 4 का वर्ग 16 और माइनस का वर्ग प्लस, दोनों जोड़ लो, 6 6 12 के 2, 3 और 1 4, एक हासिल का 5, अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 को तुम लोग कितना लिख सकते हो, 4 गुणे 13 लिख सकते हो, 13 चौका 52 होता है। तो यहाँ से 4 से निकल के आएगा 2, अंडर रूट 13 का 13, तो ये इतना है। बताइए क्या विकर्ण दोनों बराबर आ रहे हैं, ना तो ये विकर्ण बराबर है ये, और ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आयत तो होगा नहीं, फिर आयत तो हमारा होगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन तो बन नहीं रही, फिर ये क्या बन गया, ये कंडीशन बन रही है, इसके दोनों विकर्ण आपस में अलग अलग। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। वो देखो लिख देते हैं अब। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि ए बी
बराबर किसके है, सी डी के, और बी सी बराबर किसके है, डी ए के, ठीक है। और कामा जो हमारे विकर्ण आ रहे हैं, ठीक है, विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर नहीं है किसके, बी डी के, विकर्ण ए सी बराबर नहीं है किसके, विकर्ण बी डी के, ठीक है। यानी विकर्ण दोनों बराबर नहीं है, विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी के। तो जब ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में हमारा जो बनेंगे, तो जो बिंदु हमें दिए गए हैं, ठीक है, बिंदु ए कामा बी कामा सी और डी द्वारा जो बनने वाला है चतुर्भुज, बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है।